Good morning, friends. So, we are study the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड के बारे में आज पढ़ेंगे हम। जैसा कि आपको पता है, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो थायराइड ग्रंथि है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ना ही कहाँ एक्सो, ठीक है। ये क्या है, एंडोक्राइनल ग्लैंड है, ना कि एक्सोक्राइनल ग्लैंड। एक्सो और एंडोक्राइनल ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड के उसमें, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो होता है ये गले में, मनुष्य के जो गला होता है, गले में जो श्वास नली होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, श्वास नली। ये जो श्वास नली है ना, ये जो सांस लेने वाली नली है, इसको ये सांस लेने वाली नदी है सॉरी, कैनाल ग्लैंड, ठीक है, नली। और इसके दोनों साइड पे क्या होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लैरिंग्स, जो ये पोर्शन दिखा रखा है, ये क्या है, ये लैरिंग्स है। एंड देन इसके नीचे जो है ये जो इस शेप के, ये एच शेप की है, जो ये बटरफ्लाई लाइक जो शेप है, ये यही जो है, ये क्या है, हमारा थायराइड ग्लैंड, जो कि टू लोब जिसमें प्रेजेंट होते हैं, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। सो इसको पढ़ लेते हैं। श्वास नलिका जो ट्रैकिया के दोनों और लैरिंक्स के नीचे गुलाबी सी एच आकृति की द्विपालित ग्रंथि होती है, मीन्स एच शेप्ड बाइलोब्ड। और बाकी ये क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है, और लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है, और सारे जो इम्पोर्टेंट से मैंने उसी पॉइंट टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज ही लिखे हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए, ठीक है। पॉइंट वाइज याद रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। सो इसका जो वेट होता है, इसका वेट कितना होता है, 25 to 30 ग्राम तक होता है। और ज़्यादा, और जो ये थायराइड ग्लैंड होता है, ये मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, आकार में जिसे हम बोलेंगे, ठीक। और इससे जो मेनली सीक्रेट क्या होते हैं, इससे मेनली दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। और जो आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड के लिए हमारा इम्पोर्टेंट क्या होता है, आयोडीन, जो कि हमें किससे मिलता है, भोजन से, हमारे जो फूड है उससे हमें ये क्या, आयोडीन मिलता है, ठीक है। सो और ये जो क्या होता है, ये दिन भर में कितना वो कर देता है, मतलब दिन भर में जो हमारे बॉडी से, हमारे जो भोजन से, इससे कितना वो आयोडीन प्राप्त करता है, 120 माइक्रोग्राम, ठीक है। 120 माइक्रोग्राम आयोडीन जो है, ये उससे भोजन से ले लेता। और भोजन से लेके क्या, रक्त जो ब्लड है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ये 40 माइक्रोग्राम आयोडीन जो है वापस रक्त में डाल देता है। और बाकी जो 80% है, 80 जो, हाँ, 80 माइक्रोग्राम है, वो क्या कर देता है, ये वापस ब्लड में छोड़ देता है। और देन उसके बाद जो हमारा जितना ये बचा आयोडीन रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। सो हम सीक्रेशन की बात करेंगे तो हार्मोन, दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं इसमें। T4 जिसे थायरॉक्सिन बोलते हैं, ये क्या होता है, 90% जो है, 90% सीक्रेशन इसका थायराइड में, थायराइड ग्लैंड इसका 90% सीक्रेशन करती है, ठीक है। एंड देन T3 जिसको ट्राई आइडो थायरोनिन कहते हैं, ठीक है, ट्राई आइडो थायरोनिन।
और जो टेट्राआइडोथायरोनिन है वो 90% इसका सिक्रेशन होता है और 10% T3 का सिक्रेशन होता है। सो T3 जो थायरॉक्सिन है उसमें ये जो T3 है इसके कंपैरिजन में जो इसका सिक्रेशन T4 का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है ना, T4 का जो सिक्रेशन है वो फुल अमाउंट में हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है। तो ये क्या करता है कि ये हमारे जो सेल्स तक जाने में ये जो T4 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है और इसलिए ये जो क्या होता है T4 भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अब प्रोडक्शन तो पहले T4 का हो रहा है लेकिन एक्सचेंज लास्ट में T3 का ही हो जाता है, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, T3 इम्पोर्टेंट है। T3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे ही मतलब 4 गुना जो जो हमारे सीक्रेशन का काम होता है ना, ये इससे ही ज़्यादातर T3 से होता है और जो T4 है वो कन्वर्ट होके T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो हम फंक्शन देख लेते हैं इसका, जो इसके कार्य हैं हम इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी इन मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, सो ये जो और हमारा जो बॉडी है उसके जो सिंपल जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए और हड्डियों का, बाल का और इन सब चीज़ों के ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, और जो ये क्या करता है, ये संतुलन का नियंत्रण भी करता है। जल संतुलन का नियंत्रण कैसे करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके साथ मिलकर जो है ये हमारा वो क्या करता है, जल जो हमारा वाटर जो है वाटर लेवल मेंटेन करके रखता है। ठीक, देन इसके बाद आ जाएगा हमारा ये मेटा मीन्स इसकी कमी से होने वाले रोग या इसकी ज़्यादा मात्रा, हाइपोथायरॉयडिज्म और या हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपर मीन्स क्या होता है, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर। एंड यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म है तो यहाँ पे कम हो जाएगा। सो हाँ, क्या बोलते, जो आयोडीन की कम, थायराइड जो ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके अगर सीक्रेशन कम होगा तो क्या होता है, ये इस फिर और उससे कौन सी डिजीज कॉज होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, थायराइड में की अल्प क्रियाशीलता, आयोडीन की कमी से क्या होता है, अब थायराइड मेनली आयोडीन का ही प्रोडक्शन करता है ना, सो हाँ, आयोडीन के उससे ही हेल्प से ही काम करता है। ठीक है, और सो इसमें क्या होता है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे खाने में आयोडीन की कमी, या जो हमारा यूरिन है उसमें आयोडीन का अधिक वो हो जाता है, मतलब ज़्यादा यूरिन वो एक्सक्रीट हो जाता है, ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट हो जाना, या भोजन में जो हमारा फूड मटेरियल है उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है। तो इसके कारण क्या है, जो शरीर में जो है थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है। थायरॉक्सिन क्या है, T3। ठीक है, T3 की कमी हो जाती है जिससे हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो वो स्लो हो जाती है, वो प्रोसेस स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, इसलिए जो क्या है कई प्रकार की डिजीज कॉज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, क्रे क्रेटिनिज्म, जिसे जड़ वामनता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्रेटिनिज्म अच्छा है यूज और मिक्स मिक्सेडिमा, ठीक है, मिक्सेडिमा एंड गॉइटर और हाशिमोटो डिजीज़, ये जो भी डिजीज़ बता रही ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी याद करोगे तो बहुत। और इतना तुम अगर बीएससी में भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में तो आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट में भी ज़्यादा आते हैं, शॉर्ट में ज़्यादा आते हैं इसके, शायद आते हैं, शायद नहीं आते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा आते हैं। सो इसको फुल प्रिपेयर आपको टॉपिक वाइज लिखना होता है, उसी के आपको फुल नंबर मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, और कोशिश करो कि जो शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर हैं, उनको अटेंड करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप 10 नंबर का 10 के हिसाब से आपको कितने पेज लिखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 9-10 के ऊपर ही, 12 के उससे भी ज़्यादा, है ना, इस टाइप। और इतना लिखने के लिए खाली भसड़ तो मचानी है नहीं वहाँ पे, लिखना है तो पॉइंट वाइज लिखना होगा, ठीक है। सो इस सो पॉइंट वाइज लिख के आप जो स्मॉल क्वेश्चन आंसर हैं उनको सारे अटेंड करना, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन एक दो छूट भी जाए तो कोई इतना वो इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, पास होने के लिए। बाकी आप टॉप करना चाहते तो वो अलग बात है, ठीक है। सो क्रेटिनिज्म में क्या होता है, इसमें जो ये मेनली किस में होता है, ये बच्चों में होता है, ठीक है, ये मेनली जो है बच्चों में होता है, ठीक। सो इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अब जहाँ पे थायरॉक्सिन की कमी होगी तो उससे क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। और बच्चों का जो शारीरिक विकास है ना, मैंने बताया कि ये विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो उनका विकास होता है, और जो मेंटली जो हो जाते हैं ये, मतलब मंदबुद्धि टाइप में हो जाते हैं, और इस वजह से, और शारीरिक विकास ना होने से ये क्या हो जाता है, ड्वार्फ रह जाते हैं, जिन मतलब हाथ पैर बेमेल और बहुत छोटे से लगते हैं, त्वचा मोटी सूखी सी, और पेट तोंद बाहर निकल, होठ मोटे, जीभ मोटी लटके, चेहरा फूला फूला सा, और जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये भी कंप्लीटली डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। सो इसे स्टेराइल भी बोलते हैं, स्टेराइल भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं, ठीक। ये क्रेटिनिज्म क्या होता है, ये बच्चों में होता है मेनली, ठीक, इम्पोर्टेंट है सारे। देन मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा इसमें क्या होता है, इसमें जो बड़े बच्चे होते हैं, वयस्क वयस्क बोलते हैं, है ना। सो मेच्योर जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी से, या जो बड़े लोग होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इसमें थायरॉक्सिन मेन इम्पॉर्टेंट रोल यही प्ले कर रहा है, ठीक। सो थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, ये इसमें भी क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो हो जाती है, ठीक है, जिससे जिससे क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, और बीपी लो हो जाता है, और जो हमारा ब्लड सॉरी बॉडी टेम्परेचर वो भी लो हो जाता है, ठीक है, इंटॉलरेंस कोल्ड वो भी लो हो जाता है, स्लो ब्रीथिंग, ठीक, वेट गेन, इसमें वेट गेन भी हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती है, जिससे अब बीपी लो होगा तो इंसान थका थका सुस्त सा टाइप में हो जाता है, ठीक है, इसी को मिक्स्ड एडिमा बोलते हैं, ठीक। देन हमारा आ जाएगा गॉइटर, गॉइटर जिसे हम घेंगा बोलते हैं, इस बहुत सुना भी होगा, है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है ये। गॉइटर क्या होता है, गॉइटर जिसे हम घेंगा बोलते हैं, कि गला गला क्या हो जाता है, फूल जाता है, गले में जो सॉरी थायराइड ग्लैंड जो है फूल जाती है, और यहाँ पे एक मोटी कॉलर टाइप में बन जाती है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इस कॉलर टाइप के एरिया को क्या बोलते हैं, गॉइटर बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। गॉइटर किससे होता है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है, ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है, सिंपल गॉइटर हो गया ये। और जब अगर इसके और देन आगे हाशीमोटो डिजीज़, हाशीमोटो डिजीज़ में क्या होता है, हाशीमोटो डिजीज़ जो होती है इसमें
मेनली क्या होता है कि इस अवस्था में जो थायराइड ग्लैंड का स्त्रावण इतना, मतलब जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, है ना? वो उसका लेवल इतना कम हो जाता है कि उसको बढ़ाने के लिए जो जो दवाई दी जाती है, वो क्या हो जाता है, वो एंटीजन के रूप में डेवलप हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? जो ड्रग दिए जाते हैं वो एक विष टाइप में काम करने लग जाते हैं ना, ज़हर का काम करने लग जाते हैं वहाँ पे। और उन्हीं ज़हर को मारने के लिए जो हमारे बॉडी में वो है एंटीबॉडी बनने लग जाती है, ठीक है? और इन्हीं एंटीबॉडी को मारने के चक्कर में हमारे थायरॉइड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसे हम एंटी इम्यून रोग भी बोलते हैं, एंटी इम्यून डिज़ीज़ भी बोलते हैं, या थायरॉइड की आत्महत्या मीन्स अपने अपने उससे ही अपने थायरॉइड ग्लैंड को मार देना, यही क्या होगा, सुसाइड ऑफ थायरॉइड, ठीक? सो इसमें क्या होता है, भोजन में इसके जो रोग का वो उपचार होगा वो क्या हो जाएगा कि जो हमारे खाने में है आयोडीन की मात्रा ज़्यादा खान मतलब ठीक मात्रा में खानी होगी, और नमक आयोडीन युक्त ही खाना होगा, ठीक है? और देन आपका आ जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके मतलब थायरॉइड की ग्रंथि में जो बहुत ज़्यादा इसका सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है? हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेशन से भी क्या हो जाता है, फूल जाता है थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है? कमी से भी फूलता है और ज़्यादा से भी फूलता है। कमी से फूलता है तो सिंपल गॉइटर होता है, लेकिन अगर ज़्यादा से फूलता है तो एक्स्ट्रोफ्थैलिक गॉइटर, जिसको बोलते हैं एक्ज़ोफ्थैलिक गॉइटर, ठीक है? सो एक्सोफ्थैलिक गॉइटर क्या होता है, इसमें कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है यह, और जो है दूसरा जो है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन जो थायराइड के स्ट्रोमा द्वारा जो स्ट्रोमा से इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है? मैं बताती हूँ। यहाँ है ये थायराइड का स्ट्रोमा, ठीक है? ये स्ट्रोमा से ये इसका जो ये हार्मोन है इसका सिक्रेशन होता है, ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को, जो कैल्शियम लेवल है इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है? अगर हड्डियों के उसमें जो हड्डियां बनती हैं तो उसमें अगर कमी होती है तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ाकर रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करके रखता है, ठीक है? ठीक है। सो ये क्या होता है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है, ठीक? देन हम यहाँ पे देख लेंगे यहाँ से हाइपोथैलेमस है, यहाँ से स्टिमुलेट करता है टीआरएच हार्मोन, ठीक है? देन यहाँ पे जो हमारा एंटीरियर लोब होता है, यहाँ से हमारा टीएसएच हार्मोन जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, यहाँ से रिलीज होके सिक्रेट होके हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे मतलब उसे स्टिमुलेट करता है कि T3 और T4 का सिक्रेशन करना है, ठीक है? देन हमारा हमने बताया कि ये अल्सो नोन एज एंटी इम्यून सुसाइड ऑफ थायराइड, जिसको थायराइड की आत्महत्या भी बोलते हैं, इसके कमी से, जिसको क्या हाशिमोटो डिजीज में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? और हाँ, इसमें बता दिया हमने कैल्शिटोनिन जो मेंटेन है वो कैल्शियम लेवल का और ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है, और हड्डियों के उसमें, ठीक है? सो और क्या हो जाएगा हमारा, इससे T3 T4 जो हार्मोन है ये ऐसे सीक्रेट होते हैं। देन TSH यहाँ से ये क्या होता है, ठीक है? ये हमारा इसका थायरोग्लोबिन का प्रोडक्शन
करते हैं, ठीक। और सो थायरोग्लोबिन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल आयोडीन के होते हैं जिसे टायरोसिन बोलते हैं, और जिसे टी दो हो जाएंगे तो 4 हो जाते हैं ना। सो यहाँ पे थायरॉक्सिन बोलते हैं, जिसे T4 बोलते हैं, जिसका जो क्या है 90% सीक्रेट होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, ठीक। और 1 मॉलिक्यूल आयोडीन इसमें क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल आयोडीन होता है, और जो टायरोसिन के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, थायरोग्लोबिन, ठीक। इसको मैं आगे दिखाती हूँ आपको। सो ब्लड वेसल में मेनली आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है, आयोडाइड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। सो यहाँ से जो ये थायरोग्लोबिन और ये फॉलिकल है, जो हमने पीछे देखा था कि उसका जो सेक्शन कटिंग करके देखी थी उसमें दिखा रहे थे। तो ये क्या है, ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है, और बाहर से इसके फॉलिकल आ जाएंगे। इसके अंदर आयोडीन होता है जो कि ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड के रूप में रहता है, ठीक। सो हमारा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से रहता है। ये टायरोसिन है, ठीक। सो इसमें जो इसमें जो है आयोडीन का मॉलिक्यूल ऐड करके, आयोडाइड का मॉलिक्यूल ऐड करके ये क्या हो जाएगा, ये इससे रिएक्ट करके क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। सो पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक आयोडीन का वो मॉलिक्यूल यहाँ पे वो करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक आयोडीन यहाँ पे लग जाएगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, मोनोआयोडोटायरोसिन, इसको डाईआयोडोटायरोसिन, ठीक। अगर 2 मॉलिक्यूल आयोडीन के होंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों आयोडीन इस साइड से लग जाएंगे, ठीक है। सो डाईआयोडोटायरोसिन, ठीक। सो ये क्या होता है, और मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर क्या बनाते हैं, T3 का निर्माण करते हैं, ठीक। ये जो बनाते हैं ये T3 बनाते हैं, ठीक है। एंड डाईआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं T4, ठीक। T4 डाईआयोडोटायरोसिन, ठीक है, थायरोनिन, ठीक। सो ये इस टाइप से हो जाएगा। देन कुछ क्वेश्चन आंसर, जैसे मेटाबॉलिक नियंत्रण हार्मोन किसे बोलते हैं, इसको थायरॉक्सिन को बोलते हैं, ठीक है। और किस रोग में थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है, थायराइड ग्लैंड जो है वो नष्ट हो जाती है, किसमें, हाशिमोटो डिजीज में, ठीक। और किस ग्रंथि के अतिस्रावण से जो है ग्रेव्स रोग, प्लूमर रोग और एक्सोप्थेलिक गॉटर नामक रोग होता है। देखो, एक्सोप्थेलिक गॉटर तो हमें पता है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और ग्रेव्स और प्लूमर जो डिजीज होते हैं, ग्रेव्स और प्लूमर डिजीज जो वो भी क्या होता है, थायराइड की अधिकता से होते हैं, ठीक है, थायराइड हाइपर थायराइडिज्म से होते हैं, ठीक। देन कंप्लीट द वीडियो। सो इसका अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, एड्रीनल ग्लैंड, जो कि हमारा एक क्या है, एंडोक्राइनल ग्लैंड है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर कमेंट जो कर सकते हैं सब करिए, ठीक है, जो पॉसिबल हो, ठीक। एंड थैंक यू।